हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम इकाई 1 का अंतिम अंतिम पाठ करने वाले हैं। इसके बाद इकाई 1 समाप्त हो जाएगी और इस इकाई के बाद अगले सप्ताह इसका टेस्ट भी यानी परीक्षा भी होगी। तो आज हम इकाई 1 समाप्त करने जा रहे हैं और ये इकाई 1 का अंतिम पाठ है, पाठ 11। तो इसमें हम पुनः वहीं से आरंभ करेंगे जहाँ से हमने पिछली बार छठे अध्याय में जहाँ से हमने छोड़ा था। तो छठे अध्याय में हमने 32 और 33 तक श्लोकों का अध्ययन किया था। अभी हम उससे आगे 34वें श्लोक से 47वें श्लोक तक यानी आज हम छठे अध्याय को समाप्त करेंगे और इसी के साथ हम इकाई 1 का भी आज समापन करेंगे। तो एक बार हम देखेंगे कि पिछले पाठ में यानी पाठ 10 में हमने क्या क्या सीखा और उसी को अभी हम जारी करेंगे। तो पिछले पाठ में हमने जो छठा अध्याय था उसका आरंभ किया। उसमें हमने ध्यान योग की चर्चा की और हमने उसमें देखा ध्यान योग या अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं उसकी हमने चर्चा की। और हमने ये भी देखा कि अष्टांग योग में जो भी क्रियाएं हैं या अष्टांग योग में जो भी लाभ है वो हमें किस प्रकार भक्ति में स्वतः ही मिल जाते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की थी और हमने इस पे भी चर्चा की थी, ग्रुप में समूह में चर्चा की थी कि अर्जुन ने क्यों मना किया अष्टांग योग की विधि को, है ना। तो इस पे भी हमने चर्चा की थी। तो इसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे और आज जो विषय होगा बिल्कुल ही अलग होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अंत में हमें पता लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी योग पढ़े उसमें से सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है वो भी आज इस अध्याय के अंत में हमें पता लग जाएगा। तो जो ये छठा अध्याय है इसको कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी इस अध्याय में 1 से लेकर 9 तक श्लोक में कि योग की 2 अवस्थाएं होती है, योग रुरुक्ष और योग रूढ़ अवस्था। योग रुरुक्ष यानी प्रारंभिक अवस्था और योग रूढ़ यानी परिपक्व अवस्था यानी परफेक्शन जब आ जाता है योग में तो उसको योगारूढ़ यानी उसको परिपक्व अवस्था बोला जाता है। और जो आरंभिक अवस्था होती है यानी बिगिनिंग उसको बोला जाता है योग रुरुक्ष अवस्था। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार योगाभ्यास अष्टांग योग के विशेषकर जो 8 चरण है वो क्या 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 है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि धारणा प्रत्याहार, है ना। तो इस प्रकार हमने उसकी चर्चा की और अंतिम लक्ष्य उसका क्या था, समाधि यानी भगवान को अपने हृदय में परमात्मा रूप में अनुभव करना और उनसे जुड़ना। तो इसकी हमने चर्चा की थी। आगे हमने चर्चा की कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है ना, अष्टांग योग के द्वारा उसकी दृष्टि क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा कि इतना कुछ बताने के बाद, इतनी महानता बताने के बाद अष्टांग योग की, अंत में अर्जुन ने क्या किया, अंत में अर्जुन ने अष्टांग योग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो उसकी भी हमने चर्चा की थी कि क्या कारण थे कि अर्जुन ने अष्टांग योग मना कर दिया करने से। और अर्जुन ने क्या बोला कि जो अष्टांग योग है वो अव्यवहारिक है यानी इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ऐसा अर्जुन ने क्यों बोला उसकी हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो विषय है चर्चा का वो क्या है कि असफल योगियों की गति क्या होती है ना। अष्टांग योग या कोई भी योग हो अगर उसमें कोई फेल हो जाता है, असफल हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और अंत में हम जानेंगे कि अभी तक भगवान ने जितने योग बताए, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग, ठीक है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है वो भगवान स्वयं बताने वाले हैं। तो आज का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन ने भगवान से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। तो 37वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछता है, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसका क्या होगा जो कि योग के मार्ग में असफल हो जाता है, जिसने योग आरंभ किया लेकिन योग की चरम सिद्धि तक नहीं पहुंच सका। योग की चरम सिद्धि क्या है, योग की चरम सिद्धि है भगवान से जुड़ना, है ना। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग। लेकिन क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इसमें असफल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि योग में भगवान ने बताया ना, अष्टांग योग में कितना प्रयास करना पड़ता है योगी को, एक साधक को घर से दूर जाना पड़ता है और उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है।
उसका सोना खाना सब चीज नियमित होना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए असफल हो गया, इतना उसने कड़ा कदम उठाया, इतना सख्त कदम उठाया, इतनी मेहनत की, लेकिन अगर वो बीच में असफल हो जाता है तो उसके परिश्रम का क्या होगा? क्या उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चले जाएगा? या कोई भक्ति योगी है, कोई भक्ति कर रहा है, ठीक है? कोई भक्त है, तो मान लीजिए वो भक्ति के सारे नियमों का पालन कर रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन किसी कारणवश उसका पतन हो गया, ना वो भक्ति अपनी पूरी नहीं कर पाया इस जीवन में, तो उसका क्या होता है? तो यही प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछता है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसका क्या होता है? ठीक है? तो उसकी जो जो उसका परिश्रम है उसका क्या होता है ना? तो वो कहाँ का रहेगा? यानी उसने भौतिकता को तो छोड़ दिया, है ना? ना वो भोग कर पा रहा है और वो भगवान की तरफ ध्यान लगा रहा है। तो क्या होगा अगर वो बीच में रुक गया, है ना? ना वो भगवान को प्राप्त कर सका, ना वो भोग कर सका, तो अभी उसका क्या होगा? ठीक है? तो उसने भोग भी छोड़ा भगवान के लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो आधे रास्ते में ही पहुंच पाया, तो उसका क्या होगा? तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में भी ऐसा होता है। तो जो भी हम परिश्रम करते हैं, तो कभी-कभी हम एक कार्य के साथ-साथ 2-2 कार्य करते हैं, है ना? तो अगर हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो ना हम इधर के रह पाते हैं, ना हम उधर के। तो उदाहरण के लिए जैसे कई बच्चे होते हैं, कई जो छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करेंगे, तो हम साथ-साथ दूसरी पढ़ाई भी करेंगे, मास्टर्स भी करेंगे और साथ-साथ हम क्या करेंगे, साथ-साथ हम जॉब की तैयारी भी करेंगे, परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। तो एक तरफ वो पढ़ाई भी करते रहते हैं, है ना? अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, साथ-साथ वो क्या करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ना पढ़ाई सही से हो पाती, ना जॉब सही से मिल पाती, है ना? तो ना वो इधर के रह पाते, ना उधर के, ठीक है? तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उठ रहा है, तो एक तरफ वो उसने भोग भी छोड़ दिए, है ना? दूसरी तरफ वो भगवत प्राप्ति की तरफ भी बढ़ गया। लेकिन क्या होगा अगर वो असफल हो गया? तो उसका क्या होगा? ठीक है? तो यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछी। तो आगे अर्जुन क्या पूछता है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो उसने भौतिकता त्याग दी है ना? भौतिक संसार में उसे कोई रुचि नहीं है। वो अध्यात्म में आगे बढ़ चुका है, लेकिन साथ-साथ वो आध्यात्मिक जगत यानी भगवान से भी अपना संपर्क नहीं बना पाया। तो ऐसे योगी का क्या होगा? क्या वो बादल की तरह बिखर जाएगा? तो आपने देखा होगा जो बादल होता है, तो बहुत सारे छोटे-छोटे बादल मिलके एक बड़ा बादल बनाते हैं ना? लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत तेज हवा होती है, तो जो छोटे-छोटे बादल होते हैं, कई बार वो बड़े बादल से नहीं मिल पाते। तो इसके कारण क्या होता है, वो आकाश में छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, है ना? यानी आसमान से तो ऊपर उड़ गए वो, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े बादल से भी नहीं मिल पाए। तो इस तरह क्या हुआ, वो छिन्न-भिन्न हो गए। तो क्या आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भी ऐसे ही होता है कि हम भौतिक स्तर से तो उठ गए, लेकिन हम जो अध्यात्म का लक्ष्य है, यानी योगेश्वर, योग का लक्ष्य क्या है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, है ना? अगर हम उनसे संबंध नहीं बना पाए, है ना? किसी कारण हमारा जो मार्ग है ना? उसमें हम वो हमारा अधूरा रह जाता है, तो क्या होगा? ठीक है? क्या वो भी बादल की तरह छिन्न-भिन्न हो जाएगा? तो यही प्रश्न जो अर्जुन है, उन्होंने भगवान से पूछा। ठीक है? तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्त्याय विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तत् गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण के कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो भगवान ने क्या बोला कि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलता है, उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, उसका हमेशा कल्याण होगा। ठीक है? तो सांसारिक कार्य में क्या होता है, जब तक वो 100% नहीं होते, तब तक उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त होता। ठीक है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है? तो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसमें क्या होता है, 40 सब्जेक्ट होते हैं ना इंजीनियरिंग। तो अगर वो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है, तो उसको डिग्री नहीं दी जाती। तो भौतिक कार्यों में क्या होता है, भौतिक कार्यों में हम तभी सफल माने जाएँगे जब तक हम उसमें 100% यानी जब तक हम 100% उसमें सक्सेस नहीं हो जाते, ठीक है? तब तक हम उसमें सफल नहीं माने जाएँगे। तो क्या आध्यात्मिक कार्य में भी ऐसे होता है? नहीं, भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक कार्य में ऐसा नहीं होता और भगवान दूसरे अध्याय में भी बोलते हैं, नेहाभि कर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो नेहा भी कर्म नाशोस्ति यानी भगवान बोलते हैं इस मार्ग में बिल्कुल भी हानि नहीं होती है।
स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, अगर इसमें आप थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं, भक्ति में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो त्रायते महतो भयात्, तो आपकी महान भय से रक्षा हो जाती है। यानी भक्ति में अगर आप 1% भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी आप सफल माने जाते हो। तो भक्ति में वास्तव में पास और फेल नहीं होता। भक्ति में केवल हमें प्रयास करना होता है। तो इसके लिए उदाहरण भी आता है जटायु का, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जटायु ने क्या किया? जटायु ने सीता माता को बचाना चाहा, तो वो बचाने में असफल रहा, वो बचा नहीं पाया। तो बाहर से कोई देख के बता सकता है, बाहर से किसी को लग सकता है कि जटायु फेल हो गया, लेकिन जटायु फेल नहीं हुआ, जटायु तो पास हुआ। ठीक है, पास कैसे हुआ? क्योंकि भगवान स्वयं उसके सामने थे जब उसके प्राण निकले, है ना। और भगवान ने जटायु को बोला भी कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा से जीवित कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, स्वस्थ कर सकता हूँ। लेकिन जटायु ने मना किया कि ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी जब भगवान हमारे सामने हो। ठीक है, तो जटायु का भगवान ने खुद अंतिम संस्कार किया स्वयं से, है ना। तो इतनी श्रेष्ठ मृत्यु किसी को नहीं मिली, और जटायु भगवान के धाम गए। तो जटायु सफल हुए। बाहर से देखने में लगेगा कि जटायु असफल हुए, वो सीता माता को नहीं बचा सके रावण से, आना, लेकिन ऐसा नहीं है, जटायु सफल हुए। क्योंकि भक्ति में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं, भगवान पास या फेल नहीं देखते। ठीक है, तो ये अंतर है सांसारिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में और भक्ति के कार्यों में। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जाता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। भले ही हम भूल जाए कि हमने कभी भगवान के लिए कुछ किया, है ना, भगवान की भक्ति की, भले ही हम एक समय बाद भूल जाए, लेकिन भगवान उसे कभी भी नहीं भूलते। ठीक है, हम भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। तो इसीलिए भक्ति में कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं शास्त्रों से, ऐसी कोई, ऐसा कोई किसी भक्त के साथ हुआ हो कि भगवान को वो भूल गया हो, लेकिन भगवान उसको ना भूले, है ना। वो भले ही भगवान को भूल गया हो, लेकिन भगवान उसको ना भूले हो। तो आप में से अगर कोई बताना चाहता है, आप बता सकते हैं हैंड रेज करके। ओके जी, हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो भागवतम में से अजामिल जो है वो बीच में भूल गए थे प्रभु जी, एक बुद्धिमान और ज्ञानी होने के साथ जब वो गलत संगत में पड़े, तब वो बिल्कुल भूल गए थे। फिर अंत में जाते हुए जब उन्होंने भगवान को याद किया, तो उनकी मृत्यु से रक्षा हुई थी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी जी, तो अजामिल इसके उदाहरण है, एक और भी उदाहरण है, उसकी हम चर्चा करेंगे, और भी लोगों ने हैंड रेज किया है। तो अजामिल के साथ क्या हुआ? अजामिल भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में थे, वो भी भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी कारण वो वन में जाते हैं, वन में वो कुछ ऐसा देख लेते हैं, है ना, जिससे कि उनका मन विचलित हो जाता है, और वो भक्ति के मार्ग से गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो वो जितने भी बुरे कार्य हैं संसार में, है ना, जितने भी कार्य आप सोच सकते हैं, गलत गलत कार्य, सारे वो करने आरंभ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अंत में क्या होता है? अंत में वो भगवान को केवल एक बार बुलाते हैं, और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाम तो हम भी ले सकते हैं भगवान का भी, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान ने क्यों उनकी रक्षा की? क्योंकि पूर्व काल में उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने कभी भगवान की भक्ति की थी। तो भले ही आज अजामिल भूल गया हो, गलत कार्यों में लिप्त हो गया हो, लेकिन भगवान नहीं भूले थे। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, यमदूतों से अजामिल की रक्षा करते हैं, और अजामिल को एक और अवसर देते हैं सुधरने के लिए। ठीक है, तो भगवान बार बार हमें अवसर देते हैं। इसी तरह भगवान ने अजामिल को भी अवसर दिया, है ना। और अजामिल ने क्या किया, फिर दोबारा से अच्छे से भक्ति की, और वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो अजामिल भले ही भगवान को भूल गया हो, लेकिन भगवान अजामिल को नहीं भूले। ठीक है, तो ये थी एक कहानी। जी तुलिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गजेंद्र की कहानी भी, कथा भी आती है भागवतम में, कि गजेंद्र जब संकट में पड़े थे तो उन्होंने भगवान को पुकारा था। तो वो पिछले जन्म में बहुत ही बड़े योगी काइंड ऑफ थे, तो उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर किसी वजह से उनका नेक्स्ट बर्थ जो हुआ वो हाथी के रूप में हुआ। लेकिन जब उनपे संकट पड़ी, तो फिर जब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत ही वहां पे गरुड़ पे सवार होकर चले आए। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। तो जो गजेंद्र थे, वो भी पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के, लेकिन किसी कारण उनका पतन हो गया। तो वो भगवान को भूल गए, और वो कुछ गलती कर बैठे जीवन में। ठीक है, कुछ ऐसा कार्य कर बैठे कि वो बिल्कुल ही भक्ति भूल गए, भगवान को भूल गए। तो अगले जन्म में वो जानवर बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं। तो आप सोचिए, कोई जानवर भगवान को कैसे याद कर सकता है ना।
हम मनुष्य रूप में ही भगवान को याद नहीं कर सकते, इतना कठिन होता है भगवान को याद करना। तो फिर जो गजेंद्र थे, उन्होंने भगवान को कैसे याद कर लिया? तो कैसे याद किया? क्योंकि भगवान ने उनको स्मृति दी। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ, ठीक है, परमात्मा रूप में। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति यानी याद करने की क्षमता और ज्ञान आता है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको ज्ञान दिया, जिसके कारण उनको याद आया कि मेरी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं, है ना? किसी को भगवान याद नहीं आता, बल्कि मनुष्य को भी याद नहीं आता जब उन पे संकट आता है। तो जब हम पे चोट लगती है तो हम भगवान का नाम नहीं लेते, है ना? कई लोग अलग-अलग शब्द बोलते हैं, कई लोग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है? आजकल तो अलग-अलग शब्द बोलते हैं जब किसी को चोट लगती है। पहले तो माँ बोलते थे, है ना? जब किसी को चोट लगती थी, माँ चिल्लाते थे, आजकल माँ भी नहीं चिल्लाते। तो इसी तरह गजेंद्र को जब संकट आया तो उसने भगवान का नाम लिया। क्यों लिया? वो तो जानवर था, है ना? क्यों लिया? क्योंकि वो पूर्व जन्म में भक्ति कर चुका था और भगवान ने उसको स्मृति दी, ठीक है? तो वो भले ही भगवान को भूल गया था, लेकिन भगवान उसको नहीं भूले थे। ओके, और भी है, और भी इसमें प्रसंग है। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल प्रणाम। जी। एक उदाहरण जड़ जड़ भरत का है, जो हिरण जो हिरण के प्रति वो उनकी आसक्ति हो गई थी हिरण के बच्चे पर, और वो उसके बाद में जब उनका देहांत हुआ तो वो इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो हिरण के रूप में ही वो जन्म लिए। फिर जब हिरण के रूप में जन्म लिए तो फिर वो उन पर वो पहले वाले जो थे उनका भाव था पहले का, तो वो सीधे जो है मुनि के आश्रम में वहीं पर पहुंच गए और मुनि के साथ रहते रहते फिर उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लिया। जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर उदाहरण है जड़ भरत का। तो भरत महाराज थे, एक राजा थे। उनकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रेरणादायक है सभी भक्तों के लिए। तो जो जड़ भरत थे, जो भरत महाराज थे, पहले वो राजा थे, ठीक है? राजा भरत थे। तो राजा भरत जब वो थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा? मैं सब चीज़ें त्याग दूँगा और इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें त्यागना। तो उन्होंने सारी चीज़ें त्याग दी, अपना राजपाट सब कुछ। उन्होंने सोचा अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए एकांत स्थान में जाऊँगा, है ना? तो एकांत स्थान में गए, वहाँ पे उन्होंने क्या किया? भगवान का ध्यान किया, यज्ञ किए। लेकिन किसी कारण क्या हुआ? एक हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति हो गई और हिरण के बच्चे से जब आसक्ति हुई, तो अंत समय में जब उनके प्राण निकल रहे थे, तो उनके मन में क्या आया? हिरण, हिरण उनके मन में आया, ठीक है? जबकि अंत समय में क्या ध्यान आना चाहिए? भगवान का ध्यान आना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि हिरण से आसक्ति थी, तो हिरण का ध्यान आया और भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान बोलते हैं यम यम वहां भी स्मरण भावम, जिस जिस तरह का भाव होगा, त्यजति अन्ते कलेवरम, शरीर त्यागते समय, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होगा। तो अंत समय में हिरण के बारे में चल रहा था, तो हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो अभी इन्होंने इतना प्रयास किया था भगवान के लिए ना, सब चीज इन्होंने छोड़ दी थी भगवत प्राप्ति के लिए। तो क्या इनका प्रयास व्यर्थ जाएगा? नहीं गया। तो अगला जन्म जब हिरण का हुआ, तो भगवान ने क्या किया? उनको स्मृति दी, ठीक है? उनको स्मृति दी कि वो पूर्व जन्म में गलती कर चुके हैं और इस जन्म में दोबारा से ना करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अभी वो हिरण के रूप में थे और हिरण को सबसे ज्यादा आसक्ति किस चीज से होती है? दो चीजों से होती है हिरण को आसक्ति। एक अपने झुंड से, है ना? हिरण हमेशा झुंड में रहता है, कभी भी अकेले नहीं रहता। दूसरी जो आसक्ति होती है हिरण को, वो होती है हरी घास से। हरी घास हिरण को बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या किया? जब उनको याद आया कि एक जन्म वो अपना व्यर्थ कर चुके हैं ना, वेस्ट कर चुके हैं, तो इस जन्म में मैं किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रखूंगा। तो इस जन्म में उन्होंने क्या किया? पिछले आपने कहावत सुनी होगी, है ना, कि जिसका दूध से मुंह जल जाता है, वो फिर छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो उन्होंने यही किया कि इस जन्म में किसी चीज से आसक्ति ना हो। तो उन्होंने क्या किया? हरी घास को त्याग दिया, केवल सूखी घास खाई और अपने जो झुंड था हिरण का, उसको छोड़कर वो कहाँ चले गए? जो संत मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम में चले गए और वो भगवत कथा सुना करते थे, है ना? तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया? उनको स्मृति दी और इस प्रकार जब उनका अगला जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में, तो अगले जन्म में, मनुष्य जन्म में, उन्होंने अच्छे से भक्ति की और वो भगवत धाम को प्राप्त हुई, ठीक है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम भगवान के लिए इतना प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में, तो हम भौतिक भोगों को भी त्याग देते हैं। जो भक्त होते हैं वो भौतिक भोगों को भी त्याग देते हैं, लेकिन किसी कारण कभी-कभी होता है कि किसी का पतन हो जाता है। पतन किसी का भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है।
या कभी-कभी किसी की भक्ति किसी कारण से अधूरी रह जाती है, ठीक है? तो उसका क्या होगा? तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, है ना? और भगवान उसकी सहायता करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा, येन माम उपयन्ति ते, जिससे वो मेरे को प्राप्त कर सके। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान भी चाहते हैं हम उनके धाम आए, है ना? हम उनके पास आए, हम उनसे जुड़े। तो इस प्रकार अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो भगवान जरूर उसकी सहायता करते हैं, ठीक है? तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा कि वो मेरे तक पहुंच पाए, और पूर्व जन्म में या पूर्व समय में जो उसकी भक्ति या जो उसका आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वो अगर अधूरा रह गया, तो भगवान पूरा करने में सहायता करते हैं, ठीक है? इतने दयालु है भगवान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 3 तरह के कर्म होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और सीमांत कर्म। तो अशुभ कर्म यानी विकर्म कर्म, जो शास्त्रों के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, ठीक है? सीमांत कर्म यानी जिसमें व्यक्ति अपने भोग पे भी ध्यान देता है, कर्म कांड पे भी ध्यान देता है और साथ ही साथ भक्ति भी करता है। तो ये होते हैं सीमांत, यानी जो सीमा पे होते हैं, जिसमें व्यक्ति दोनों कार्य करता है। और फिर होते हैं शुभ कर्म, जिसमें हम केवल भगवत प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सारे आ जाते हैं, ठीक है? तो जो सीमांत व्यक्ति होते हैं, है ना, जो ना तो ठीक से भोग कर पाते हैं, ना वो भगवत प्राप्ति कर पाते हैं, तो उनका क्या होता है, ये अर्जुन ने भगवान से पूछा था, ठीक है? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे भगवान क्या बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में, किस प्रकार भगवान उनकी सहायता करते हैं। ये तो हमने देख लिया, भगवान उनकी सहायता करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो भगवान बताते हैं ऐसे व्यक्ति जो पूर्व काल में किसी कारण आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल हो जाते हैं, भगवान क्या करते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेह हियते ह्यावेशोऽपि सः जिजाशुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म इति वर्तते। तो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्व काल में भक्ति की हो या पूर्व काल में जिसने आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुना हो, तो इस जन्म में क्या होगा, बचपन से ही उसके मन में स्वतः ही भक्ति की तरफ या जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसकी तरफ रुचि उत्पन्न हो जाती है। बचपन से ही उसके लक्षणों से पता लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही क्या करते हैं, बचपन से ही वो भक्ति करना आरंभ कर देते हैं ना, बचपन से ही उनकी रुचि भक्ति में हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म के संस्कार है, ठीक है? तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं पूर्व जन्म में जो भक्ति नहीं कर पाते, किसी कारण उनका पतन हो जाता है, किसी कारण उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, तो अगला जन्म जब उनका होता है तो वो क्या होता है, उनकी चेतना चेतना अपने आप ही दैवी चेतना प्राप्त करके वो भक्ति के नियमों की तरफ आकृष्ट होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही एक लड़का है ध्रुव हमारे बैच में। तो पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था भगवत गीता 18 डेज कोर्स में। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे और बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। वो भी भगवत गीता पढ़ते थे। और उसमें से कई बच्चे हैं, उनमें से मैं एक का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ध्रुव। एक बच्चा है ध्रुव, तो वो 4 साल का बच्चा है और जितनी भी बार मैंने भगवत गीता की क्लास ली, मैंने 10 बार पढ़ाया था। तो तब भी था वो, और उसके बाद मैं यूथ को पढ़ाता था, उसमें भी था। और अभी कभी-कभी वो किसी क्लास में आ जाते हैं और मैं सुबह पढ़ाता था 6 बजे, और वो जो बच्चा था वो सुबह तैयार होके बैठ जाता था और तिलक लगा के, स्नान करके और वीडियो ऑन करके बैठा रहता था। और वो हर एक चीज़ ध्यान से सुनता था, 4 साल का बच्चा, और वो कभी भी क्लास मिस नहीं करता था, ठीक है? उसने कम से कम वो 15 से ज़्यादा बार कोर्स कर चुका है, ठीक है? 18 डेज़। तो आप सोचिए इस उम्र में, जिस छोटी आयु में, है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, मोबाइल देखते हैं, कार्टून देखते हैं ना, गलत-गलत चीज़ें करते हैं, खाने-पीने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है? और मोबाइल में गेम खेलने में रुचि लेते हैं। और उस समय अभी जो छोटा बच्चा है ध्रुव, वो क्या कर रहा था, सुबह उठ के भगवत गीता सुनता था और वो हमेशा ध्यान से सुनता था। और इस प्रकार, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बचपन से ही बच्चा भक्ति में रुचि ले रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं पूर्व काल में वो भगवान की भक्ति कर चुके हैं। तो इस जन्म में क्या होगा? इस जन्म में भगवान उनकी सहायता करते हैं। दैवी चेतना के कारण उनके स्वतः ही भक्ति में रुचि आ जाती है ना, उसको किसी ने नहीं बताया, उसको ये नहीं बोला गया जबरदस्ती बैठने के लिए। आप बच्चों से जबरदस्ती 1 दिन बिठा सकते हो, 2 दिन बिठा सकते हो, लेकिन आप बच्चों से ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जो ध्रुव था, वो हमेशा भगवत गीता क्लास सुनता। अभी भी मैं उसको बुलाऊँगा एक दिन, ठीक है? तो इस क्लास में भी आ सकता है वो। मैं उसको बुलाता हूँ कभी-कभी क्लास में, तो उससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है ना। मैंने भी जब उसको देखा था, तो मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। अभी भी मैं बुलाऊँगा उसको क्लास में किसी दिन, ठीक है? आप सभी से उसका इंटरेक्शन कराऊँगा। तो अभी भी आता है।
और इस तरह हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही कई लोग होते हैं, वो मैथमेटिक्स उनको पसंद आती है, तो मैथमेटिक्स में रुचि लेते हैं, गणित करते हैं, अच्छा करते हैं। कई बच्चे होते हैं बचपन से ही उनको स्विमिंग में रुचि आती है ना? तो आप देखते होंगे अलग-अलग बच्चे अलग-अलग काम करते हैं वीडियो में, है ना? आजकल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म की चेतना के कारण। तो पूर्व जन्म में जो चेतना होती है, वो जो संस्कार होते हैं, वो हमारी आत्मा के साथ आ जाते हैं, ठीक है? हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाते हैं और वही संस्कार हमारे अगले जन्म में आ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो कि योगी है पिछले जन्म में, जिसने भक्ति की भगवान की, तो अगले जन्म में क्या होगा? स्वाभाविक रूप से वो भक्ति के नियमों की तरफ आकृष्ट होगा, ठीक है? आकर्षित होगा। तो आगे जाके क्या होगा फिर? ठीक, तो आगे भगवान बताते हैं तो भगवान बताते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो तरह के योगी होते हैं। एक जो होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की है और जल्दी जो भक्ति में असफल हो गए, जल्दी जिनका पतन हो गया। एक जो दूसरे तरह के योगी होते हैं वो दीर्घ काल तक भक्ति करने के बाद असफल होते हैं ना। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक जो जल्दी भक्ति में जिनका पतन हो जाता है, एक जो दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं तब उनका पतन होता है। तो जो व्यक्ति जिनका जल्दी पतन हो जाता है, जिन्होंने कम भक्ति की है शुरू में, है ना, तो उनके साथ क्या होता है, यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वो पहले क्या करते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, यानी वो उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, उच्छित और शाश्वती समा, बहुत अनेक अनेक वर्षों तक भोग करते हैं। उन्हें उच्च लोक की प्राप्ति होगी जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की है। उसके बाद क्या होगा, सूची नाम सिमताम गे है, उसके बाद उनका जन्म होगा कहाँ पे, सूची नाम, यानी जो व्यक्ति उदार होंगे, ठीक है, सदाचारी पुरुष होंगे, श्रीमताम यानी जो धनवान व्यक्ति होंगे, तो उनके कुल में उसका जन्म होगा, ठीक है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि भगवान ने यहाँ पे बोला है कि जो भक्त हैं, जो कि थोड़ी सी भक्ति करके जिनका पतन हो जाता है, वो पहले क्या करेंगे, अनेक अनेक वर्षों तक वो उच्च लोकों में जाएंगे, वहां पे भोग करेंगे, फिर जाके उनका जन्म होगा सदाचारी और धनवान कुल में। तो भगवान क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सदाचारी और धनवान कुल में जन्म देते, क्यों भगवान ने उनको उच्च लोक में भेजा, है ना? उनका समय बच जाता, ठीक है। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया, मेरा आपसे भी यही प्रश्न है कि भगवान डायरेक्ट उनको सदाचारी कुल में जन्म दे सकते थे, है ना, उनका समय बच जाता, जल्दी भगवान के धाम आ जाता। लेकिन भगवान ने क्या किया, पहले उसको उच्च लोकों में भेजा, उसके बाद फिर सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवान लोगों के घर में उसको भेजा। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? जी हरे कृष्णा, प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इसमें जैसे वो थोड़ी बहुत भक्ति करता है, अभी अभी जैसे बताया आपने पिछले श्लोक में कि भी जो भी भगवान की थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसे भगवान भूलते नहीं है। तो जितना भी उसने थोड़ी भक्ति करके पुण्य अर्जित किया है, तो उन पुण्य को पूरा करने के लिए भगवान उन्हें पहले तो भाई उनका फल देने के लिए उनको उच्च लोकों में भेज देते हैं और फिर वापस उनको वापस भक्ति करने के लिए कि भाई वापस ये मेरे धाम ही आए और भक्ति करें वापस, तो वो उनको इसे धरती लोक पे वापस भेज देते हैं जी कि उनके माता जी, पुण्य खत्म हो जाए। तो वही प्रश्न था माता जी, ऐसा क्यों करते, भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं भेज देते उनको? उनका समय बच जाएगा ना। डायरेक्ट अगर भगवान धनवान कुल में अगर सदाचारी पुरुषों के घर में भेज दे तो उनका समय बच जाएगा, जल्दी भगवत धाम आ जाएंगे। नहीं प्रभु जी, इसका आगे नहीं मुझे मैं बता सकती। जी हरे जी जी, कृष्णा। कोई नहीं माता जी, आप सोचिए, तब तक हम बाकी लोगों से पूछते हैं, बाकी भक्तों से। हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद भगवान प्रणाम। पहले तो हाँ इसलिए भेजते हैं ताकि मतलब जो भी कोई भक्ति करता है या भगवान की पूजा करता है सोचता है कि उसको सबसे पहले कुछ ना कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। भगवान पहले उसकी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको दोबारा जन्म देकर ये करना चाहते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज जी के साथ हुआ, भगवान ने पहले उसे धाम दे दिया, कि भगवान ने उससे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भगवान मैंने आपको आपका दर्शन मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए। उनका नहीं, पहले तुम सिंहासन चाहते थे, पहले तुम सिंहासन प्राप्त करो। तो प्रहलाद जी के साथ ऐसा ही हुआ, पहले भगवान ने पूछा कि नहीं आपको क्या चाहिए बताइए, तो उन्होंने कहा। या फिर नचिकेता के साथ ऐसा ही हुआ। तो हमेशा देखते हैं कि भगवान पहले उनकी पहले मनोकामना को पूरी करते थे, पश्चात फिर भक्ति प्रदान करते हैं, या भक्ति प्रदान करने के उद्योग
के लिए उनको कुछ चांस देते हैं। जी प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा। जी, जी, प्रभु जी धन्यवाद। ओके, प्रभु जी उत्तर दे चुके हैं इसका, लेकिन अभी हम आगे इसकी चर्चा और करेंगे, क्या पता कोई और इसको और अच्छे से समझा दे। जी, हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी मंद बुद्धि के अनुसार तो जैसा मैं समझता हूँ, जैसा मैंने सुना है कि हमारे जो भी हम काम करते हैं वो कर्मों में बनते हैं और पूर्व जन्मों से हम बनते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व जन्म के जो पाप और पुण्य है वो खत्म हो गए, नहीं खत्म हुए। हमारे मेरू पहाड़ जितने बड़े बड़े अभी भी हमारे पुण्य और वो बाकी हैं। तो जैसे जो ऊपर के लोग हैं भगवान, हमारे धरती से ऊपर के जो लोग हैं, जैसे आपका ब्रह्मलोक है और स्वर्ग तक तो जा सकते हैं इजीली, पर जो ब्रह्मलोक और वहां पे तो सिर्फ सन्यासी लोग ही जाते हैं। और जैसे प्रभु जी ने सही बताया कि जैसे जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अभी क्या है, हम मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, तो क्या है, अभी हम प्योर नहीं है, बट अभी इच्छाएं हैं हमारे अंदर। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान वो कहते हैं कोई बात नहीं, भक्ति कर रहे ठीक है, पर जो इच्छाएं हैं तो भगवान उनको भी पूरी करते हैं पहले, चाहे उसके लिए फिर कितना भी वो करना पड़े। जो है हम बार बार जन्म लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने प्रभु जी कथा बताई, अजामिल जो था, अजामिल अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या करी इन्होंने जो है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार वो ठंड में पहाड़ों में बैठे हुए थे और उन्होंने इतनी तपस्या करी थी कि उनको पता नहीं था और उनको वो बिल्कुल ठंड लगने लग गई थी उनको, मतलब वो बेहोश हो गए थे। तो वहां से एक वैद्य और उनकी पुत्री जा रहे थे। तो वैद्य और पुत्री जा रहे थे, तो अब वैद्य का धर्म होता है कि दूसरे की जान बचाना। तो उन्होंने देखा कि अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ कि उनके पूर्व जन्म में क्या नाम था प्रभु जी, अजामिल का जो है। तो उन्होंने बोला कि ये तो मरने वाली हालत में, तो उनको उपचार किया। तो पहले के जो ऋषि महात्मा क्या होते थे कि वो है कि कोई स्त्री उनको छेड़ नहीं सकती थी। तो क्या हुआ था कि उन्होंने अपने उनके जो पिताजी थे उनने बोला, पुत्री इन महर्षि के पैरों को वो करो अच्छी तरह। तो उन्होंने दवाई वगैरह लगाई और वो किया, तो उससे उनको चेतना तो आ गई, मतलब उनको वो जीवित हो गए। बट उन्होंने देखा कि मेरे को स्त्री ने छू लिया, तो उन्होंने उस स्त्री को श्राप दे दिया वहीं पे कि तू जाके वैश्या बनेगी अगले जन्म में। तो क्या हुआ, अब वो जो उसके पिताजी थे उन्होंने बोला, आप अच्छे महर्षि हो, आपके हमने जान बचाई और आपने मेरी पुत्री को ऐसा श्राप दे दिया। तो जी, उनकी जी। पुत्री ने बोला, उनकी जी प्रभु पुत्री जी, ने आप कहा, जल्दी से इसको समाप्त करें प्रभु जी, क्योंकि हमारे हाँ पास जी, समय इतना नहीं है। जी, हाँ, जी तो प्रभु जी आप। प्रभु जी यही था कि वो फिर उनकी वो जो थे, उनकी जो बेटी थी, उन्होंने ये श्राप दिया उसको कि कोई बात नहीं पिताजी, इन्होंने श्राप दिया वैश्य करना, कोई बात नहीं, तुम्हारा पतन भी मेरे कारण ही होगा। अब देखो उन्होंने उस जन्म में तपस्या करी थी, तो उन्होंने जो श्राप था वो बनते गए थे दोनों। अब वो फिर अजामिल के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जन्म से ही वो अच्छे ब्राह्मण थे। तो मतलब जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही है, भक्ति हम करते जा रहे हैं, बट अगर हम अपने कर्मों में बंध रहे हैं, किसी कारण बंध रहे हैं, तो वो तो भोगने पड़ेंगे प्रभु जी, चाहे उसके लिए हमें ओके, स्वर्ग में जाना जी। पड़े। हाँ जी, जी, जी प्रभु जी धन्यवाद। आपने बहुत ही डिटेल में समझाया, लेकिन अभी हमें समय के साथ समय का भी ध्यान देना है। हमें प्रयास करना है कि हम कम से कम पॉइंट्स में अपनी बात रख सकें, ताकि हम सारे डिवोटीज़ अपनी बात रख सकें। तो इसीलिए हमें पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ताकि और भी जो डिवोटीज़ हैं उनको भी अवसर मिल सके। लेकिन ठीक है, तो अभी इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं। पहले उच्च कुल में ना देके डायरेक्ट जन्म, उनको पहले उच्च लोकों में भेजा जाता है, ठीक है? तो भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके मन में अभी भी भौतिक इच्छाएँ थी, है ना? तो मैंने बोला था यहाँ पे कि जो व्यक्ति जल्दी जिसका पतन हो जाता है भक्ति में, तो यानी अभी उसके अंदर भौतिक इच्छाएँ बहुत ज़्यादा थी, है ना? अभी वो इतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसको उच्च लोकों में भेजते हैं, ठीक है? तो भगवान कभी भी किसी की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, सूक्ष्म इच्छा में भगवान किसी की हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, जिसको माइन्यूट फ्री विल बोलते हैं, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, है ना? तो इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण सूक्ष्म इच्छा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान सूक्ष्म इच्छा में किसी की हस्तक्षेप नहीं करते। तो क्योंकि उसके मन में अभी भी इच्छा थी भौतिक भोग की, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसकी पहले इच्छा पूरी करते हैं। उसके बाद भगवान उसको सदाचारी पुरुषों के कुल में जन्म देते हैं, ठीक है? उसके बाद धनवान कुल में भी धनवान और सदाचारी दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए भगवान उसको धनवान कुल में जन्म देंगे, तो इससे क्या होगा,
अगर वो सदाचारी नहीं हुआ उसका कुल और केवल धनवान हुआ तो इससे वो बिगड़ जाएगा ना। तो केवल धन है लेकिन सदाचार नहीं है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, उसका दोबारा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान इस बात का ध्यान देते हैं कि धन तो है इसके पास लेकिन साथ ही साथ सदाचार भी रहे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, सदाचारी और धनवान कुल के जो व्यक्ति होते हैं वहां पे भगवान उसको जन्म देते हैं। तो अभी भगवान ने उसको धन क्यों दिया, ये भी प्रश्न उठ सकता है ना, भगवान ने उसको धनवान कुल में क्यों भेजा, ठीक है। तो धनवान कुल में इसलिए भेजा क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो अधिकतर जीवन है वो किस में जाता है, हमारा अधिकतर जीवन चले जाता है धन इकट्ठा करने में, या जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा करने में, है ना। जैसे किसी को मकान बनाना है अच्छा, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा फोन चाहिए, किसी को एप्पल का फोन चाहिए ना। अभी क्या करेगा, पूरे जीवन इसी में लगा देगा ना इसको कमाने के लिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले से ये सब चीज है, जिसके पास सब चीज पहले से ही है, तो क्या करेगा, इससे ऊपर सोचेगा, इससे ऊपर उठ के सोचेगा। और यही बात हुई जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहां पे कुछ लोग थे जो सदाचारी थे। तो वहां पे जो चीज हम चाहते हैं वो उनके पास पहले से ही थी, है ना। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे एप्पल का फोन चाहते हैं, वो अमेरिका पे सबके पास है ना, वहाँ पे बहुत ही सस्ता है। हम यहाँ पे जो बेसिक चीजें चाहते हैं वो वहाँ पे सबके पास है ना। जिसके पीछे हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो अभी उससे ऊपर क्या है, तो हमारा जो पूरा जीवन है इन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में चला जाता है, इसलिए हम सोच नहीं पाते इससे ऊपर क्या है। लेकिन जिनके पास ये चीज पहले से ही है वो इससे ऊपर सोच सकते हैं ना। तो इसीलिए अगर वो व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेगा तो उसके पास सारी चीजें पहले से ही होंगी। तो अभी क्या करेगा, वो इससे ऊपर सोचेगा कि इस चीज से ऊपर क्या है, क्योंकि उसे पता लग जाएगा ये सारी चीजें सुख नहीं दे सकती। तो अभी क्या करेगा, वो भगवान के बारे में सोचेगा और भगवान से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जीवन किस में चले जाता है, पूरा जीवन चले जाता है भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने में। बाद में हमको पता लगता है कि जिनके पास ये भौतिक वस्तुएं हैं वो सुखी नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम पूरा जीवन लगा देते हैं। और बाद में जब हमारे पास वो चीजें आ जाती है तब हमें पता लगता है कि सुख तो इसमें नहीं है, वास्तविक सुख इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए उसे पहले से ही धनवान कुल में जन्म देते हैं ताकि उसको पता लगे कि धन से भी ऊपर कोई चीज है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो आगे जो भक्त होते हैं जो दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं उनके साथ क्या होता है वो भगवान बताते हैं 38वें श्लोक में। तो हे महाबाहु कृष्ण, तो आगे भगवान बताएंगे अभी इसमें। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभंतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो अथवा वह व्यक्ति जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत काल तक भक्ति की हो, तो एक था जिसने कम समय भक्ति की, उसके मन में भोग की इच्छाएं थी, वो क्या करता है, भोग करके उसके बाद धनवान कुल में जन्म लेके फिर वो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत समय तक भक्ति करने के बाद असफल हुआ, भगवान क्या करते हैं, अगला जन्म उसको कहाँ देंगे, अगला जन्म उसको भक्तों के परिवार में देंगे। और भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एतद्वि दुर्लभंतरम, यानी ऐसा जो जन्म है लोके, यानी इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, यानी भक्तों के कुल में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। आप सोचिए संसार में इतने लोग हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग भक्त है ना। भगवान बोलते भी है 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि बहुत सारे मनुष्य होते हैं, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो भगवान में रुचि रखते हैं, है ना। जैसे कि 18 डेज का कोर्स होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो रजिस्टर करते हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और आगे भगवान क्या बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। और उनमें से भी जो लोग भगवान को जानने में रुचि रखते हैं, उनमें से भी कुछ ही लोग भगवान को जान पाते हैं, ठीक है। तो पहले बहुत सारे लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम है जो भगवान को जानना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं भगवत गीता 18 डेज कोर्स के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद वो छोड़ देते हैं ना। उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो इसी प्रकार आप सोचिए इतने लोग हैं दुनिया में, है ना, उसमें से भी भक्त बहुत कम है, और उस कुल में भी किसी को जन्म मिलना तो कितनी श्रेष्ठ बात है ना। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पिछले जन्म में जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति कर चुके हैं, तो अगला जन्म जो उनका होता है वो भक्तों के परिवार में होता है, ठीक है। तो भक्तों के परिवार में क्यों भगवान ने उन्हें जन्म दिया, ताकि वो जल्दी से भक्तों के संग रह के भगवान को प्राप्त कर सके, क्योंकि साधु संग में जब हम रहते हैं जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो साधुओं की कृपा मिलती है ना। तो हम देखते हैं नारद मुनि कैसे बने, क्योंकि साधु संग में रहे, उन्होंने साधुओं का जूठा खाया ना, साधुओं की सेवा की, साधुओं से कथा सुनी, हरि कथा सुनी,
तो जब हम साधुओं के संग रहते हैं तो जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो भक्ति में पिछले जन्म में जिन्होंने बहुत भक्ति की, अगले जन्म में क्या होता है, वो साधुओं के या भक्तों के परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही जन्म ग्रहण हुआ है। तो प्रभुपाद जी भी किस कुल में जन्म हुआ उनका, उनके माता पिता वैष्णव थे, है ना। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मेरे गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आज उनका तिरोभाव दिवस भी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। तो उनके भी माता पिता क्या थे, उनके भी माता पिता वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। तो ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि जो प्रभुपाद जी हैं और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो नित्य पार्षद है भगवान के, है ना। तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि वैष्णव दीन होते हैं ना, इसीलिए वो बता रहे हैं कि ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, भक्तों के परिवार में जन्म उन्हीं को मिलता है जिनके पूर्व संस्कार होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा भक्ति की। और ऐसा इसलिए मिलता है ताकि वो जल्दी से भगवत धाम जा सके इसी जन्म। ठीक है, तो ऐसा भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस अध्याय में हमने अलग अलग चीजें सीखी, इस यूनिट में, इस इकाई में हमने अलग अलग चीजें देखी। तो आरंभ हमारा होता है कर्म कांड से। ठीक है, तो कर्म कांड में क्या होता है, कुछ नियमों का हम पालन करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि इनका लक्ष्य क्या है। तो हमको लगता है कि जो वेद है, जो शास्त्र है, वो किस लिए बने हैं, वो बने हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। तो आपने देखा होगा कई लोग यज्ञ कराते हैं कि बहुत सारा धन आए, कई लोग यज्ञ कराते हैं वैभव के लिए, यश के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये कर्म कांड होता है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कर्म योग करते हैं। तो कर्म कांड से जब हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, हम कर्म योग करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। उसके बाद जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां पवित्र होती है। और इंद्रियों का जो स्वामी है वो हमारा मन है। तो जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है कर्म योग से, उसके बाद हमारा मन शुद्ध होता है। मन के ऊपर बुद्धि है, इंद्रियाणि पराणिया और इंद्रिय भी परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि जब शुद्ध होती है, तो बुद्धि शुद्ध होती है, उसके बाद हम भगवान का ज्ञान ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो जब हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, तो हम भगवान के बारे में सुन पाते हैं, उनके बारे में ज्ञान ले पाते हैं। और जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है उसके ऊपर हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं ना। अगर मेरे को किसी के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो मैं उसके बारे में ध्यान कैसे करूंगा। तो जब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है भगवान को लेके, उसके बाद हम ध्यान योग कर सकते हैं, यानी भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। और चिंतन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जिसको भक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, भक्ति योग, यानी भगवान से प्रेम करना, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं अलग अलग स्तर है ना? इसको बोलते हैं योग की सीढ़ी, योगा लेडर इसको बोला जाता है। तो भगवान इस अध्याय में भी बोलते हैं जो ध्यान योग होते हैं, ध्यान योगी क्या करते हैं, परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। ठीक है, अपने हृदय में उनका चिंतन करते हैं। और जो भक्ति योगी होते हैं वो साक्षात भगवान के विग्रह सेवा करते हैं। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा और भगवान में तीन दोनों अलग अलग स्तर है परम सत्य के, है ना। तो वदंति तत्तत्त्वम् यद ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें हम निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान की अनुभूति करते हैं। और उसके बाद जो अष्टांग योगी होते हैं, ज्ञान योगी भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। जो ध्यान योगी होते हैं वो भगवान को हृदय में परमात्मा रूप में उनका ध्यान करते हैं। उसके बाद जो भक्ति योगी होते हैं वो भगवान के तीनों स्तर को जानते हैं, ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और वो भगवान की साक्षात विग्रह सेवा करके भगवान के नाम रूप गुण ध्यान धाम लीला इनकी चर्चा करके वो भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्तर है। और भगवान बोलते भी इस अध्याय में, ऐसा योगी परमात्मा की पूजा में लग जाता है जो ध्यान योगी होता है। तो ध्यान योगी क्या करता है, परमात्मा से जुड़ता है। और भगवान बोलते हैं मैं और परमात्मा एक ही है, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। ठीक है, वैसे भगवान ने इस अध्याय में बोल दिया। यानी ध्यान योगी का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान से जुड़ना। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम के आंखों से और भक्ति के काजल से, है ना। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो भगवान को हमेशा अपने हृदय में देख सकते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, और वो कैसे हैं, वो भगवान श्याम सुंदर है, अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
तो ध्यान योगी भी क्या करते हैं, अपने हृदय में भगवान को देख सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो आगे आपको चर्चा करनी है, अभी हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। अभी आज पता नहीं बहुत सारे लोग कैसे हो गए, शायद 18 डेज वाले कुछ लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं। वैसे ये जो कोर्स है ये भक्ति शास्त्री कोर्स है लेवल 5, तो अभी आप इसमें बहुत सारे लोग हैं वो 18 डेज कोर्स के लिंक के थ्रू जुड़े, तो कोई समस्या नहीं है, आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो अभी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो कितने ग्रुप हम बना सकते हैं, अभी 32 लोग हैं, ठीक ठीक है, फिर भी हम 3 ही ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? तो आपको चर्चा करनी है कि किस प्रकार जो बाकी योग हैं उसके जो भी लाभ है या उसमें हम जो भी करते हैं वो भक्ति योग में अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। भक्ति योग सभी की जननी है, मैंने आपको बताया था। जैसे किसी के पास अगर 100 रुपए है तो उसके पास 50 रुपए भी है, उसके पास 10 रुपए भी है ना, किसी के पास अगर 100 रुपए है। तो इसी प्रकार अगर कोई भक्ति योग कर रहा है तो उसके वो पहले से ही ध्यान योग भी कर रहा है, कर्म योग भी कर रहा है और ज्ञान योग भी कर रहा है। तो आपको यही चीज बतानी है कि किस प्रकार भक्ति योग में सारे योग समा जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको चर्चा करनी है और इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। तो अभी मैं ब्रेकआउट रूम्स बनाऊंगा, तो कई लोग हैं इसमें 18 डेज वाले, उनको नहीं पता, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो अभी 8:48 है, 10 मिनट बाद हम मिलेंगे 58 मिनट में, तो तब तक आप चर्चा करिए और अभी मैं ग्रुप बनाता हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। सभी लोग ज्वाइन करिए, जो भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं वो भी ज्वाइन करिए। जी प्रवीण माता जी, प्रेम प्रभु जी, रमेश प्रभु जी, सचिन प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। ब्रह्म प्रभु जी, सभी लोग ज्वाइन करिए। ओके, शायद मैंने एक ही रूम बना दिया है गलती से। ओके, तो गलती से मैंने एक ही रूम बना दिया शायद, तो ठीक है, अभी हम ऐसी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग हैं। अभी हम ऐसी चर्चा कर सकते हैं, जनरल ग्रुप डिस्कशन के बिना ही हम चर्चा करेंगे। ओके, तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस पे। ओके, तो सभी लोग वापस आ चुके हैं कक्षा में, तो सभी से क्षमा चाहूंगा, वो मैंने एक ही रूम बना दिया था, ठीक है। तो ठीक है, अभी वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, शायद सभी को समय ना मिल पाए चर्चा का, तो अभी हम क्या करेंगे, यहीं पे चर्चा करेंगे। अभी हम रूम नहीं बनाएंगे डिस्कशन के लिए, ठीक है, तो यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी से वही प्रश्न है कि यहाँ पे चर्चा करनी थी हमको कि किस प्रकार भक्ति योग में सारे योगों का लाभ मिल जाता है। तो आप बता सकते हैं एक एक करके, है ना, कोई भी लाभ बता सकते हैं जो दूसरे योग से भक्ति योग में मिल जाता है, ठीक है। तो आपको केवल एक ही लाभ बताना है ताकि दूसरों को भी समय मिल सके, है ना। और आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ताकि दूसरे जो डिवोटीज हैं उनको भी समय मिल सके। तो एक एक बिंदु आपको बताने छोटे छोटे, ठीक है। जी हरे कृष्णा, कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ही पॉइंट बताऊंगी मैं कि भक्ति योग में हमें कर्म योग का लाभ मिल जाता है, क्योंकि हम भक्ति में जो कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, और उससे हमारा कर्म योग प्रभु जी कंप्लीट हो जाता है। ओके भगवान जी, की सेवा के लिए किए गए कर्म जो होते हैं उससे हमारा कर्म योग बन जाता है प्रभु जी, उसका लाभ हमें मिलता है। हरे कृष्णा। ओके जी माता जी।
तो कर्मयोगी भी भगवान के लिए सेवा, भगवान के लिए कार्य करता है इंद्रियों से, और एक भक्त होता है वो भी कार्य करता है भगवान के लिए, है ना। वो भी आप देखते हैं लोग मंदिर में सफाई करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, तो वो भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन उनमें और फिर कर्म योग और भक्ति योग में फिर अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये हुआ कि जो कर्म योगी है वो केवल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों तीनों से भगवान की सेवा करता है। तो हो सकता है कर्मयोगी बाहर से कर्म कर रहा हो लेकिन उसका मन अभी भी ना हो भगवान में, ठीक है, तो केवल इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो मन को भी लगाता है, तो भक्ति योग में कर्मयोग अपने आप आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कर्म योगी है वो भक्ति योगी हो, ठीक है। तो माता जी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया जी। हरे कृष्णा, विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कर्मयोग में हम एकांतवास करते हैं और वहां पे हम सारी तपस्या करते हैं, हम ये काम घर पे रह के भी कर सकते हैं प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अष्टांग योग में हम ऐसा करते हैं। अष्टांग योग में क्या होता है, आपको एकांत जगह पे जाना पड़ता है, भगवान ने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो एकांत और पवित्र पवित्र स्थान में जाना होता है आपको अष्टांग योग में या ध्यान योग। लेकिन भक्ति योग में आप अपने घर पे अकेले रह के भी भक्ति कर सकते हो, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जी प्रभु जी, बिल्कुल सही आपने बताया। जी हरे कृष्णा, प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी ध्यान योग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ध्यान योग से जैसे ध्यान योग में जैसे कोई भी मनुष्य ध्यान में रह के भगवान का हर टाइम 24 घंटे स्मरण करके और इस तरह से वो अपनी भक्ति योग को बढ़ाता है कि वो 24 घंटे ध्यान, जो भी पुरुष जो भी है ध्यान योग करते हैं वो लोग भगवान के सिमरन में अपना समय व्यतीत करते हैं और इस तरह से उनकी भक्ति बढ़ती है। हरे कृष्णा जी जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो ध्यान योग में भी जो ध्यान योगी होते हैं वो ध्यान करते हैं परमात्मा पे अपने हृदय में, ठीक है। और इसी प्रकार भक्त होते हैं वो भी भगवान का चिंतन करते हैं ना। जैसे अब जब भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं, भगवान के नाम पे ध्यान देते हैं। जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा पे ध्यान देते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो भक्ति योग में भी ध्यान योग आ गया अपने आप ही। जी हरे कृष्णा, अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, ये भक्ति योग में भक्त नित्य भगवान से जुड़ जाता है, और नित्य जुड़ने से क्या होता है, वो भगवान की तुष्टि के लिए ही सारे कर्म करता है, भगवान की तुष्टि के लिए ही सारे कर्म करता है। इससे क्या होता है कि सारे इसी तरह से जो जितने भी योग हैं, जो भी है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, वो सारा चीज जो है उसमें समाहित हो जाता है और अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है किसी भी योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। और योग के ईश्वर कौन है, भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण। तो लास्ट में बोलते भी है धनंजय, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, ठीक है। तो भगवान को योगेश्वर बोला जाता है, कृष्ण को। तो योग का लक्ष्य है भगवान से जुड़ना, भगवान के लिए कार्य करना। तो कोई भी योगी है, भक्ति योगी भी क्या कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, बाकी योगी भी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह भक्ति योग में बाकी योग सम्मिलित हो जाते हैं। जी हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ज्ञान योग के बारे में बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर्म योग, ध्यान योग सब बोल रखा है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान स्वतः हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान ज्ञान स्वतः प्रकाशित करते हैं, और स्मरण और ज्ञान भगवान से ही हमें आता है। तो जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो भगवान हमारे लिए वो सारी व्यवस्था करके देते हैं, जिससे हमको एक प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। तो जिसमें हम भगवान के रूप को, गुण को, लीला को, नाम को निरंतर गाते रहते हैं, थकते नहीं है, और इस तरह से भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और भक्ति करते करते हमें ये भी ज्ञान हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और भगवान के साथ आत्मा का संबंध जो है वो दास भाव का है, और हमारा जो परम लक्ष्य है, जो परम धर्म है, वो भगवान के धाम को वापस जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है मानव शरीर का। तो ये ज्ञान भी भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि हमको गुरुओं के माध्यम से मिल जाता है। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग जब हम करते हैं उसमें ज्ञान योग अपने आप आ जाता है, ये भगवान ने बोला है 8वें अध्याय में। अभी हम चतुश्लोकी गीता पढ़ेंगे, उसमें भगवान बोलते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमातमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता।
तो भगवान बोलते हैं मैं उनके शरीर में ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित करता हूँ, तेषाम एवानुकंपार्थम, उन पे मैं अनुकंपा करता हूँ, यानी उन पे कृपा करता हूँ, है ना। अहम अज्ञान जमातमा, तो मैं क्या करता हूँ, उनके जो हृदय में अंधकार होता है उनको मिटा देता हूँ। वो भगवान कैसे करते हैं? गुरु, साधु और शास्त्रों के रूप में करते हैं। कभी कभी भगवान भगवत गीता के रूप में हमारे पास आते हैं हमारा अंधकार मिटाने, कभी कभी गुरु को भेजते हैं, कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान किसी ना किसी तरह से हमारी सहायता करते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर हम भगवान की प्रीति पूर्वक भक्ति करेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको स्वयं बुद्धि दूंगा, यानी मैं स्वयं उनको ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार भक्ति योग में ज्ञान अपने आप आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ज्ञानी भगवान का भक्त बन सके, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं तो हम ज्ञान के अहंकार के कारण भटक जाते हैं। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोग वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इतना खो जाते हैं शास्त्रों में, इतने ज्ञान में इतना खो जाते हैं कि वो भक्ति को भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, कि हे भगवान तुम क्या हो? अद्वैतम, तुम केवल एक हो। अच्युतम, तुम हमेशा वही रहोगे, यानी तुम भगवान हो, परम भगवान हमेशा रहोगे। अनादि अनंत रूपम, लेकिन आप एक होते हुए भी अनादि रूपों में विभक्त हो जाते हो। ठीक है, अपने अनेक अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हो, है ना। और उसके बाद ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, कि आप पुराने पुरुष होते हुए भी, प्राचीन पुरुष होते हुए भी हमेशा एक नए युवक की तरह लगते हो। ठीक है, भगवान कृष्ण कैसे लगते हैं? हमेशा एक नए युवक की तरह लगते हैं ना। कभी भी आपने कोई फोटो नहीं देखी होगी जिसमें भगवान की दाढ़ियां हैं कृष्ण की, है ना, ऐसा नहीं होता। तो भगवान सबसे पहले पुरुष है ना, परम पुरुष है, लेकिन फिर भी भगवान बूढ़े नहीं होते। कैसे रहते हैं? नव यौवनम चा, नए युवक की तरह सुंदर दिखाई देते हैं हमेशा। तो आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी, कि हे भगवान आपको वेदों के द्वारा भी जानना कठिन है। वेदेषु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मा भक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा आपको जाना जा सकता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है जो ज्ञान योगी है वो वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, जरूरी नहीं हो भगवान को जान सके, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी सहायता करेंगे। जो भगवान के शरणागत है भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं। तो ये माता जी ने बताया, इस प्रकार जो भक्ति योग है उसमें ज्ञान योग अपने आप ही आ गया। जी हरे कृष्णा। सरिता माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग ज्ञान योग के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी कि जो भी हम ज्ञान की पढ़ते हैं, जैसे और कुछ बुक ना पढ़कर से भगवान के लिए जो जो हमें जिससे भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे हमारे भागवतम, श्रीमद् भागवतम हो गए, भागवत गीता हो गई, चैतन्य चरितामृत हो गया, तो वो सब हम भगवान को ही ध्यान में रखकर उनके ही ज्ञान को हम मतलब सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये भक्त करते हैं। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, धन्यवाद। तो जी आपने बिल्कुल सही बोला, तो भगवान सहायता करते हैं शास्त्रों के रूप में, गुरु के रूप में और साधुओं के रूप में भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो वो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ओके, तो अभी हम एक और डिवोटीज को लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे एक और डिवोटी, एक और भक्त को सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो आपने ज्ञान योग के बारे में सब कुछ बता ही दिया है साहब, उसी के बारे में थोड़ा बोलना चाह रही थी कि ज्ञान होने पर भक्त नीचे नहीं गिर पाता। ज्ञान होने से, अगर ज्ञान होने के बाद भक्ति करते हैं अपन, तो हम नीचे नहीं गिर सकते अपन। इससे हमें भगवान के संबंध में हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, वो पता चलता है। ज्ञान से हम कैसे अपने जीवन शुद्ध कर सकते हैं, पूजा कैसे करें, अर्चना कैसे करें, भक्तों के साथ कैसे करें, ये सब ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और ज्ञान से भगवान का साकार रूप पता चलता है। जी जी माता जी, ओके, और गुरु शिष्य परंपरा में हम बने रहते हैं, ज्ञान होता है तो अपने को, जी अपन जी भटकते माता नहीं जी, दूसरी जगह। हरे जी जी कृष्णा जी, प्रभु जी। और तो सब हरे आपने तो बता ही दिया पहले ही। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो ज्ञान भी जरूरी है ना, भक्ति के साथ साथ जितना ज्ञान होगा तभी हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें, आपका कोई फ्रेंड है ना, मित्र है, तो जितना आपको ज्ञान होगा उतना आपका जो संबंध है उसके साथ अच्छा होगा। आपको उसकी पसंद पता है, उसको क्या पसंद है, कौन सा कलर है उसका फेवरेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको क्या चीज पसंद है खाने में। तो जितना ज्ञान होगा उतना आपका प्रेम बढ़ेगा आपके मित्र के साथ। इसी तरह भगवान हमारे मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां
जितना भगवान के बारे में ज्ञान लेंगे उतना उनसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए ज्ञान भी जरूरी है भक्ति के साथ साथ। लेकिन अगर केवल ज्ञान लेते हैं हम, ठीक है, तो ज्ञान केवल ज्ञान की तरह से अगर हम उसको लेते हैं, भगवान को उसका लक्ष्य नहीं बनाते, तो हम उसमें भटक भी सकते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमें क्या करना है, साधुओं के संग में रहना है ना। शास्त्रों को जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं से सुनना चाहिए, ठीक है। भगवान बोलते भी एवं परंपरा प्राप्ति, कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, ठीक है। गुरु कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है ना। तो इसीलिए इसीलिए हमें जब भी शास्त्र पढ़ने हैं, वो भगवान के भक्तों के गाइडेंस में पढ़ने हैं, ठीक है, वरना हम उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है, लोगों ने शास्त्रों के गलत मतलब निकाले और वो भक्ति से भटक गए बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, ज्ञान में भी हमें सावधान रहना है। कहाँ से ज्ञान लेना है, किससे ज्ञान लेना है, वो भगवान ने सब बताया भगवत गीता में, ठीक है। तो जो लोग अभी अभी सुन रहे हैं छठा अध्याय, उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन भगवान चौथे अध्याय में बता चुके हैं इसके बारे में कि किससे ज्ञान लेना है, कैसे ज्ञान लेना है, ठीक है। उसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे, अपना जो भी ज्ञान है भगवान हमें दे देंगे। ओके, तो इसी के साथ इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, और इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है और जो भगवत गीता का सार भी हम कह सकते हैं, और भगवान ने संदेश दिया। तो इतने योग बताने के बाद, अलग अलग योग बताने के बाद, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ठीक है, इतने सारे योग बताने के बाद भगवान ने अंत में क्या बोला अर्जुन को? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। योगिनाम अपि सर्वेषां, जितने भी योगी हैं, जितने भी तरह के योगी हैं, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान या अष्टांग योगी हो, है ना, जितने भी तरह के योगी हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, उसमें से जो योगी मद्गतेन अंतरात्मना, यानी अपने अंतःकरण में हमेशा मेरा चिंतन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। तो भजते जो शब्द है वो भज धातु से आया है, ठीक है। भज मतलब होता है सेवा करना, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का हमेशा चिंतन करता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान भजते यो माम, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्तिमय सेवा करता है, समय युक्त तमो मता, वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। और मे मता है, भगवान बोले मेरा मत है, ठीक है। तो भगवान का मत सबसे श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है कर्म योगी, वो बोलेगा कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है ना, ऐसा बोलेगा, क्योंकि उसका व्यू जो है, उसका जो दृष्टिकोण है वो बायस्ड है ना। इसी प्रकार कोई व्यक्ति होते हैं ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान योगी, वो अगर भगवत गीता पढ़ेगा वो क्या बोलेगा? ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जो अष्टांग योगी है, वो भगवत गीता पढ़ेगा, वो क्या बोलेगा? अष्टांग योग सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान बताएंगे हमें क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। हमारा जो व्यू होगा हमेशा वो बायस्ड रहेगा, है ना। जैसे अमेरिका वाला होगा, वो बोलेगा अमेरिका बेस्ट है ना। जर्मनी वाला होगा, वो बोलेगा जर्मनी बेस्ट है। फ्रांस वाला होगा, वो बोलेगा फ्रांस बेस्ट है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है, वो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान की बुद्धि हमसे ज्यादा है। तो भगवान ने क्या बोला अंत में? भगवान ने बोला कि सबसे श्रेष्ठ योग है जो भगवान का अंतःकरण में चिंतन करण करेगा और भगवान की सेवा यानी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा, वही सबसे बड़ा योगी है, ठीक है। तो ये भगवान ने बोल दिया, समय युक्त तमो मता, ऐसा मेरा मत है, ठीक है। तो भगवान परम सत्ता है, भगवान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। भगवान बोलते भी है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ सत्ता कोई भी नहीं है ना। भगवान के ना कोई श्रेष्ठ है, भगवान से ना कोई बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने जो बोला वो परम सत्ता है, वो परम वाक्य है। तो भगवान ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के अंत में बोल दिया कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की सेवा सबसे श्रेष्ठ है सारे योगों से, ठीक है। तो ये भगवान का मत है ना। तो आपका मत बायस हो सकता है, लेकिन भगवान ने साफ साफ बोल दिया। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं, गोपियां भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त मानी जाती है। तो वो तो कर्म योगी नहीं है, वो अष्टांग योगी नहीं है ना, और वो ज्ञान योगी भी नहीं है। गोपियां साधारण सी, वो क्या है, साधारण सी कन्या है, गोपिकाएं हैं, है ना, ग्वालों की बेटियां हैं। लेकिन वो क्यों सबसे श्रेष्ठ भक्त है? जब हम श्रेष्ठ भक्तों की बात करते हैं तो उसमें गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो क्राइटेरिया बताया, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, वो कौन है? जो हमेशा अंतःकरण में भगवान का चिंतन करता है और भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है। तो गोपियां हम देखें, गोपियां क्या करती है? जब भी भगवान वन में जाते हैं, है ना, तो गोपियां क्या सोचती है? गोपियां सोचती है कि भगवान के जो चरण कमल है
वो कितने सॉफ्ट है, कितने मुलायम है। भगवान कैसे वन में चलेंगे, वन में तो इतने सारे पत्थर हैं, और जब वो भगवान के पैर पे चुभेंगे तो भगवान को कितना दर्द होगा। ठीक है, भगवान तो इतने सॉफ्ट है, इतने मुलायम है ना। तो इस प्रकार गोपियां क्या करती है, हमेशा भगवान के चिंतन में लगी रहती है। यशोदा मैया है, वो क्या करती है, हमेशा भगवान के बारे में सोचती है कि आज कृष्ण वन में गए हैं, कहीं कोई असुर उनको मार न दे। हालांकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी उनकी माता क्या कर रही है, हमेशा उनके बारे में सोच रही है ना। उनके लिए दही बनाती है, उनके लिए मक्खन बनाती है, उनके लिए दूध निकालती है, हमेशा उनका चिंतन करती है। तो इसीलिए जो इस प्रकार के भक्त हैं, जो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान बोलते हैं वही सबसे परम योगी है। न कि वो जो हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, न कि वो जो कर्म योगी है, न कि वो जो ज्ञान योगी है, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम उद्देश्य क्या है, अगर कोई वेद शास्त्र पढ़ रहा है, कोई हिमालय जा रहा है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा भगवान की सेवा करना। ठीक है, इसीलिए भगवान बोले योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है, और भक्ति योगी सभी का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ, और इसमें हमने देखा अलग अलग तरह के योग। इस इकाई में हमने देखा, तो इकाई समाप्त हो चुकी है, इस अध्याय के साथ इकाई भी समाप्त हो गई। तो भगवत गीता को हमने 3 इकाई में विभाजित किया है। पहले से लेके छठा तक अध्याय ये आता है इकाई 1, तो ये है कर्म योग प्रधान। जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है, ये है इकाई 2, ये है भक्ति योग प्रधान। जो अंतिम इकाई है 13 से लेकर 18, वो है इकाई 3, और वो है ज्ञान योग प्रधान। तो अभी जो हमारी पहली इकाई है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसमें हमने अलग अलग तरह के योग देखे, है ना। तो इसमें कर्म योग है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, है ना। और ज्ञान योग में क्या करते हैं, हम भगवान के बारे में जानते हैं, ताकि हम भगवान का चिंतन कर सके अच्छे से। और ध्यान योग में हम भगवान के चिंतन का अभ्यास करते हैं। और अंत में भक्ति योग में हम भगवान से प्रेम प्रकट कर देते हैं अपने हृदय में, और उनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो भक्ति योग है डायरेक्ट सीधी प्रक्रिया है। यथार्थ में भक्ति योगी चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो भक्ति योग हमारा अंतिम उद्देश्य है, लेकिन फिर भी भगवान ने इतने योग बताए, क्यों? क्योंकि हो सकता है हम डायरेक्ट भक्ति योग को ना समझ सके। जैसे होता है ना कि कभी कभी जो छोटा बच्चा होता है, उसको आप बोलेंगे 2 में से 3 गया, तो कितना होगा, तो वो छोटा बच्चा बोलेगा हमें नहीं पता 2 में से 3 कैसे जाएगा, 2 में से 3 जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे 2 में से 3 गया, तो बोलेगा -1, है ना। तो आप छोटे बच्चे को नहीं बता सकते ये चीज कि 2 में से 3 गया तो -1 बचेगा, वो मानेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे उसको बताया जाएगा। तो इसी प्रकार बाकी योग है, बाकी योग हमें धीरे धीरे भगवान के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे अंत में हम भक्ति योग तक पहुंच जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कोई डायरेक्ट भक्ति योग समझ सके, इसीलिए भगवान ने अलग अलग योग बताए, ताकि हम लोग जिस भी अवस्था में हो, जिस भी योग को हम करना चाहें, धीरे धीरे उसके थ्रू हम भगवान को जान सके। ठीक है, तो भक्ति योग क्या है, अंतिम लक्ष्य हमारा। तो अगर कोई कहता है मैं इस लिफ्ट का लाभ क्यों उठाऊं, मैं एक सीढ़ी चढ़ूंगा, वह जा सकता है, लेकिन मौका है यदि आप इस भक्ति योग को लेते हैं, तो आप तुरंत लिफ्ट की सहायता लेते हैं, और 1 सेकंड के भीतर आप 100वें तल पर होते हैं। सीधी प्रक्रिया है। तो जो बाकी योग है वो क्या है, सीढ़ी है ना। पहले कर्म कांड, फिर कर्म योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर आप भक्ति योग में आओ। लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भक्ति योग में उठ सकते हो, है ना। उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी पूर्व योग्यता नहीं चाहिए। बाकी जो योग है उसमें कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। जैसे अष्टांग योग अगर आप करते हैं, तो उसमें बहुत सारे यम नियम का पालन करना है, आपको घर से दूर जाना होगा, एकांत स्थान पर जाना होगा। लेकिन भक्ति योग में कोई भी नियम नहीं है। तत्र पिता नियमितः स्मरणेन काला, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्ति योग, भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इतनी कृपा भगवान ने की है। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान ने हम पे इतनी कृपा की है कलयुग में, कि हम भगवान का नाम लेके भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि कलयुग में सुमेधसा यानी जो बहुत ही बुद्धिमान लोग होंगे वो क्या करेंगे, केवल भगवान का नाम लेंगे। तो अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमें बाकी सारे योग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारा जीवन इतना है, ना ही हमारी बुद्धि इतनी है, ना ही हमारे पास समय इतना है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मार्ग बताया, सारे शास्त्र कलयुग में जो हमें मार्ग बताते हैं वो हमें करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इति षोडशगणाम्नां कली कल्मषनाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते न त परतर उपाय। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इति षोडशगणाम्नां, ये जो 16 शब्दों का नाम है भगवान का, ये क्या करेगा, कली कल्मषनाशनम, ये कलयुग में कल्मशों का नाश करेगा। सर्ववेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता है ना। तो ब्रह्मा जी के 4 सिर है, हमारे कितने सिर है, हमारा 1 सिर है, वो भी हमारा सही से काम नहीं करता है। हमारी 1 बुद्धि है, वो भी सही से काम नहीं करती। ब्रह्मा जी की 4 बुद्धि है, उन्हें चारों वेदों का ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं स्वयं, क्या, सर्ववेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए, न त परतर उपाय, लेकिन इसके अलावा कलयुग में कोई भी उपाय नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कलयुग में भगवान के नाम का जप करना है। और रामचरितमानस में भी शायद तुलसीदास जी ने बोला है, कलयुग एक केवल नाम आधारा, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो कलयुग में केवल हमें भगवान के नाम का सहारा लेना है ना, तो इसी में सारे योग पूर्णता आ जाएंगे, ठीक है। तो कलयुग में बहुत ही सरल विधि है, भगवान का नाम का जप करें और हम डायरेक्ट लिफ्ट से जा सकते हैं, है ना। तो हमें अलग अलग सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हम डायरेक्ट लिफ्ट, भक्तों का संग लेके, भगवान का नाम लेके डायरेक्ट हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्ति योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति योग के स्तर पर आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो यह समझना होगा कि उसे अन्य सभी योगों को पार कर लिया। इसीलिए कृष्ण भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो अगर आप भक्ति योग में हो तो पहले ही आप सारे योगों का लाभ प्राप्त कर चुके हो। और कैसे कर चुके हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, है ना, कि भक्ति योग में किस प्रकार सारे योगों का लाभ प्राप्त हो जाए। कृष्ण भावनामृत योग श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, वह कड़ी जो हमें सर्वोच्च व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से बांधती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है। तो चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, लेकिन अगर आप भगवान के शरणागत नहीं है, अगर आपका भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया, तो सब व्यर्थ है। तो इसीलिए अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, भगवान से प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, यानी भगवान से भगवान की भक्ति करना और उनका प्रेम प्राप्त करना। तो इसी के साथ जो इकाई 1 थी हमारी, ये समाप्त होती है और आज का जो अध्याय है ये भी हमारा समाप्त होता है और आज का जो सत्र है ये भी हमारा समाप्त होता है। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कोई भी दुनिया के लोगों को भगवत गीता के सुसमाचार का प्रचार करता है, वह कृष्ण को दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस भगवत गीता के सिद्धांतों का प्रचार करें, लोगों को कृष्ण के प्रति जागरूक करें। लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित हैं, इसीलिए हम में से प्रत्येक को पूरी दुनिया के लाभ के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्य में लगे रहना होगा। तो भगवान को सबसे प्रिय है अगर कोई उनके नाम का प्रचार करता है, अगर कोई उनकी शिक्षाओं का प्रचार करता है। आप सोचिए, अगर आप कोई बुक लिखते हैं और हम उसका प्रचार करें तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो इसी तरह भगवान ने भगवत गीता बोली है, भगवान का संदेश है, वो जब हम सब तक पहुंचाते हैं तो भगवान बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम भगवान के साथ जुड़े, हम भगवान के साथ जुड़े, है ना। तो जैसे एक माता पिता होते हैं, अगर उनका बच्चा खो जाता है और बहुत साल तक खो जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको उसके माता पिता से मिला देते हैं, तो माता पिता कितने खुश होंगे ना, आप उनके सबसे प्रिय बन जाओगे, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान के जो बच्चे हैं जो उनसे दूर हो गए, तो उनको भगवान से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान के बहुत ही प्रिय बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन लगाया भगवत गीता के प्रचार के लिए, तो हमें भी क्या करना चाहिए। अभी हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हमारे आचार्य इतना संघर्ष कर चुके हैं ना। तो हमारे लिए पहले वो खाना बना चुके हैं, हमें बस सही से खाना है उसको। तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत जितना प्रयास हो सके हमें उतना करना चाहिए अपने अपने स्तर के हिसाब से। तो हमें प्रयास करना है कि हम जो भगवत गीता की शिक्षा है उनका प्रचार कर सके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट यूनिट है, उससे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं उसके लिए। और बाकी जो लोग हैं जो बाकी लेवल से जुड़े वो इसको सुन सकते हो आप, अगर आप सुनना चाहते हो, लेकिन आप इसमें आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन है, आपको बाकी के स्तर लेवल 3, 4 ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप 5th में आ सकते हो। लेकिन अगर आप 16 माला कर सकते हो तब आप भक्ति शास्त्री कोर्स कर सकते हो। उसमें भी भक्ति शास्त्री कोर्स अगर आपको करना है तो शुरू से करना होगा, ऐसे बीच में करना सही नहीं होगा। आज आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हो, लेकिन इसको अगर आपको करना है भक्ति शास्त्री कोर्स, आपको शुरू से करना होगा, ठीक है। तो आप जितने भी लोग जुड़े, आप शुरू से भक्ति शास्त्री कोर्स करिए, ठीक है। तो शुरू से जब कोर्स होगा तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा।
ऐसे बीच में तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। जी हरे कृष्णा कृष्णा विशाल प्रभु। प्रभु जी। जी माता जी, सुमिता माता जी। प्रभु जी आज मैं भी कंफ्यूज थी, मैंने कहा ये इतने सारे डिवोटीज आज कैसे आ गए, कोई ऐड भी नहीं हुआ ग्रुप में। हाँ जी माता जी, आज बहुत सारे डिवोटीज आ गए हैं। तो आप क्या करिए, जो पिछले अटेंडेंस है उससे आप पता लगा सकते हैं कौन नहीं कौन वही सा। उसी से किया मैंने, इनके अलग रखे हुए थे, उससे पहले आपने बता दिया कि अलग लिंक से जुड़े हैं। जी और जी प्रभु जी जो आपने गूगल फॉर्म डाला है अभी, वो एज अ सैंपल पेपर डाला है, जी 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 माता जी, क्योंकि वो सैंपल पेपर। यूनिट 7 to 13 है, हाँ 7 हाँ to जी 12। जी 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 माता जी। ओके ओके जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें ध्यान देना होगा कि भक्ति शास्त्री जो कोर्स है इसमें लिमिट है, 20 लोग इसमें कर सकते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स। 20 लोगों से ज्यादा भक्ति शास्त्री कोर्स में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसमें डिस्कशन करना होता है, हमें ग्रुप डिस्कशन करना होता है, और उसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर सके। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और ग्रुप डिस्कशन जैसे आज नहीं हो पाया है, तो इससे क्या होगा, इससे ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भक्ति शास्त्री में लिमिट है 20 लोगों की। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं एक्स्ट्रा, आप एक नया बैच बना सकते हैं भक्ति शास्त्री का 20 लोगों का, उसमें हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे 20 में से करना सही नहीं होगा। ठीक है, और भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सही नहीं है ना? तो इसलिए हमें जो हमारे सीनियर है उनके जो आदेश है उनका पालन करना होगा। अगर उन्होंने लिमिट लगाई है 20 लोगों की तो हमें उसका पालन करना होगा, और ऐसे ही हम बीच में से नहीं जुड़ना होगा। ठीक है, आप सभी लोग दोबारा से भक्ति शास्त्री कोर्स अगर आप करेंगे तो उसमें 20 लोगों की लिमिट होती है। ठीक है, तो इस तरह आप शुरू से करिए इस कोर्स को, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और इसके नियम के अनुसार करिए, है ना? ऐसे सही नहीं है अगर आप बीच में से करते हैं इसको। बाकी अगर आपको पढ़ना है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना? डेली हम अपलोड करते हैं, हर मंडे को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें आप सुन सकते हैं। जी हरे कृष्णा विवेक प्रभु, विशाल प्रभु जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट की, एक ये क्लास चाहिए होगी, रिविजन क्लास चाहिए होगी प्रभु जी। जी एक्चुअली प्रभु। लास्ट 2 वीक से मेरे कुछ, प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे नेक्स्ट वीक में एग्जाम देंगे आप, हम्म। तो मैं बोल रहा था प्रभु जी नेक्स्ट वीक में रिवीजन क्लास दे देते, उसके बाद एग्जाम हो जाता तो ज्यादा सही रहता। एक्चुअली मैं लास्ट 2 वीक से थोड़ा बिजी था, तो मैं क्लास में तो अटेंड किया प्रभु जी, लेकिन मैं उसको पूरा देख नहीं सका। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हरे अगर कृष्णा। ऐसा हो जाता जी प्रभु जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी बोले अगर रिवीजन हो जाता, ओके, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि दूसरी यूनिट में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक पहली यूनिट ना हो। तो अब आपके ऊपर है, आप कितना भी समय लीजिए, आप 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, 2 हफ्ता लीजिए। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी इसको करेंगे आप ही की इसमें अच्छाई होगी, और इसमें आपका ही फायदा होगा, आप जल्दी भक्ति शास्त्री कोर्स कर लेंगे, है ना? तो अब सबका कोई ना कोई इशू रहता है। अगर इस हफ्ते आपका इशू है, अगले हफ्ते जो हाँ मनोज प्रभु जी थे उनको कहीं जाना था शायद, है ना? तो उनका इशू था। तो हर हफ्ते किसी न किसी का इशू रहेगा, इसीलिए हम दो दो डेट निकाल सकते हैं, और रिवीजन के लिए 1 हफ्ता है आपके पास अभी, है ना? तो आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं, और अभी भी किसी को डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो जी आपकी बात सही है, अगले हफ्ते हम रिवीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्योंकि अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की हम समस्या लें तो इंडिविजुअली सबकी अलग अलग समस्या हो सकती है। तो हम सबसे पूछ के ये निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, अगले हफ्ते टेस्ट लेना है या रिवीजन करना है। इसके हम बाकी सब जो बोलेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो ओके जी। तो मैंने जो यूनिट 2 भेजा था सैंपल पेपर आपको, तो वो क्यों भेजा था, क्योंकि टेस्ट होने वाला है अब आपका यूनिट 1 का। तो वो मैंने इसलिए भेजा कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल होंगे, साधारण होंगे, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से क्लास की है तो जो हम क्लास में डिस्कशन करते हैं उसी में से होंगे। ठीक है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करना है, पॉइंट टू पॉइंट होंगे। जैसे आपने देखा ना कि अभी जो यूनिट थी उसमें सिंपल, जैसे कि 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना? 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान बताते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 4 तरह के लोग कौन से होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? तो सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको करने। 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं 5-5 मिनट। तो आधे घंटे में आप कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक? तो इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल होगा। ठीक है, तो कैसे होगा इसका मैं सैंपल भी भेज चुका हूँ।
ओके, तो चंद्र प्रभु जी बोले श्यामा बलमा माता जी का लिंक ज्वाइन किया था उन्होंने। ओके, ओके, तो शायद इस लिंक पे तो हम भक्ति शास्त्री करते हैं प्रभु जी इस समय। हो सकता है उनसे आप एक बार बात करिए, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो गई हो। जी हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। ओके, जी हरे कृष्णा कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, मुझे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? जी जी माता जी आप बोलिए, आप प्रभु जी ने हरे थोड़ा कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे एक्चुअली प्रभु जी ये पूछना था, जो हम सादा कार्ड फिल करते हैं प्रभु जी, उसमें डेट का ऑप्शन नहीं आता है शायद। ओके, तो माता जी हरे कृष्णा इसमें माता जी। जी प्रभु जी। जी, तो उसमें डेट का ऑप्शन नहीं आता माता जी, साधना चार्ट। जी नहीं आता प्रभु जी उसमें। माता जी मैं ओके। चेक करके अगर इंक्लूड कर दूंगी उसको। और वैसे मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो डेट वाइज ही आते हैं सब। ओके, तो उसमें ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है माता जी, आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, शायद प्रेम शंकर प्रभु जी, सरिता माता जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वही पूछना था, यूनिट 2 का जो सैंपल पेपर आपने भेजा है उसको सॉल्व करना है क्या? नहीं नहीं सोल्व नहीं करना प्रभु जी, वो आपका टेस्ट होगा ना अगले हफ्ते, तो उसके लिए वो कैसे हाँ। क्वेश्चन होंगे वो जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने वो भेजा था। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कंपलसरी नहीं है। जी हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। कह रहे थे प्रभु जी, एक चीज ये पूछनी थी, ये कोर्स से रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ, कोर्स से पहले क्या हुआ था, एक ना आईडीसी का टेस्ट हुआ था। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा, आईडीसी का टेस्ट हुआ था, फिर प्रभु जी। अभी आवाज आ रही मेरी प्रभु? जी 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 प्रभु जी। हाँ, तो आईडीसी के टेस्ट का हुआ क्या, आज तक हम लोगों को पता नहीं चला, करीब 4 कब हुआ महीने था? हो गए ऑलमोस्ट। ओके, हाँ, तो बीएस आईडीसी के टेस्ट में से शुरू जी पहले जी, ही। तो उसमें जो लोग क्वालिफाई हो गए थे उनको मिल गया था सर्टिफिकेट। जो लोग नहीं हो पाए उनको शायद मेल नहीं गया, तो आप दोबारा से कर सकते हैं आईडीसी, अभी दोबारा से दोबारा हुआ है। नहीं, हम लोगों के वाले जब हुआ था हम लोगों का, तो उस समय पे एक बार दोबारा से वाइवा भी हुआ था, जी जी जी, तो लेकिन आप उसके दोबारा। बाद से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है हाँ किसी की भी। हाँ, जिनका देखो यहाँ पे प्रेम शंकर प्रभु जी बोल रहे हैं उनको सर्टिफिकेट आ गए, ठीक है। तो जिनका क्वालिफाई हो गया था उनको सर्टिफिकेट भेज दिया गया था, तो इसीलिए जिनका नहीं हुआ वो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई तो आईडीसी का कैसे कोर्स होता करेंगे है, प्रभु जी? वो आप पे कब मैसेज आ जाएगा करना है? प्रभु जी आपके ग्रुप में। उसकी कोई आ ही जानकारी नहीं रहा है प्रभु जी मैसेज प्रभु जी, 4 आएगा, महीने जब से कोर्स कितने होगा तब मैसेज। आएगा प्रभु जी, जब कोर्स होगा तब अच्छा आएगा, अच्छा, है ना। तो ठीक है वो प्रभु कब होगा वो मैं नहीं बता सकता प्रभु जी, लेकिन जब भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा प्रभु जी, ठीक जी प्रभु जी। है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने लोगों को आ गया सर्टिफिकेट, आप चैट में पढ़ सकते हैं ना। तो जिसका नहीं हुआ उसका नहीं आया, और वो लोग दोबारा से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप हर बार ट्राई करिए, उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी, आपने। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये इसमें एग्जाम में श्लोक भी आएंगे क्या? जी, तो मैंने आपको 108 इंपॉर्टेंट श्लोक भेजे थे, उसमें से जो 6 अध्याय हैं शुरू के, उसमें से आपको 4 श्लोक करने हैं। तो आपसे श्लोक पूछे जाएंगे और उनका थोड़ा बहुत आपको, मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि जैसे आप श्लोक बता रहे हो तो ऐसा क्यों है इसमें, है ना? इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो थोड़ा बहुत बेसिक पूछा जाएगा आपसे। 4 श्लोक आपको अच्छे से करने हैं। अच्छा 4 श्लोक जो मुझे वो है वो याद करना है। हाँ, जो श्लोक भेजे हैं उसमें से 4 श्लोक करने हैं आपको। 108 श्लोक भेजे हैं ना, उसमें से जी 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 6 अध्याय तक आपको कोई 4 श्लोक करने हैं। जी 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 प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रवीण माते जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बस ये पूछना था कि जैसे जो टेस्ट होगा वो हम पेपर पे ही करके देंगे ना, जैसे भी ऑनलाइन में आप जी 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 वीडियो जी पेपर पे जी करके और उसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दें। जी जी, तो आपको जो भी सुगम लगे, जो भी आपके लिए सुलभ हो, जैसे कि मान नहीं, लीजिए। जैसे एक तो फोन में ही करके भेज दें सर, जैसे हम वो हाँ असाइनमेंट में लेवल 3 हाँ में हाँ करते थे, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर पेपर पे करके वो
आपको हाँ, पीडीएफ बना आप के पेपर भेज में भेज सकते हैं। अगर कई लोग हैं उनको टाइप करने में कंफर्टेबल रहता है ना, जैसे कि कई लोग पीसी वगैरह पे टाइप करते हैं ना, वो अच्छा लोग अच्छा टाइप कर सकते हैं। और जिनको पेन पेपर पे सुविधाजनक लगता है, अपनी सुविधा के अनुसार आप कैसे भी भेज सकते हैं माता जी। ठीक अच्छा ठीक है प्रभु है जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कई लोगों को पेन पेपर पे जैसे हिंदी, अगर आप हिंदी में आंसर देते हो तो आप पेन और पेपर में ही देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी को टाइप करोगे तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है ना। इसीलिए आप पेन पेपर पे दीजिए। जो लोग इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं वो लोग टाइप करके लिख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप प्रभु जी, बस मैं यही कह रहा था कि मैं ये 26 वाले मंडे को मैं उपलब्ध नहीं हूँ। जी प्रभु जी, वो मैंने बता दिया प्रभु जी को कि हाँ, तो सबकी अलग अलग उसको ही समस्या मैं है। चाहता हूँ कि ये एग्जाम मेरा हो जाए। जी जी जी, तो हम 2 डेट रखेंगे प्रभु जी, ठीक है। तो 2 डेट से ज्यादा हम डेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हर बार किसी न किसी को समस्या होगी। तो इसीलिए हम 2 डेट रखेंगे, ताकि जो एक डेट में ना कर पाए वो दूसरी डेट में कर दे। तो जी प्रभु जी, आप अगले हफ्ते दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। मैंने प्रभु जी को बोल दिया था पहले ही कि आपको ये समस्या है। जी हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप रिवीजन की कह रहे थे सर, अगले आप रिवीजन करवा ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2-3 क्लास मेरी भी छूट गई थी बीच में, जरूरी काम आ गया था। तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और जो श्लोक आप बता रहे हैं, श्लोक अपनी चॉइस से ही 4 बता दे रहे हैं कि आप पूछेंगे? जी, मैंने एक लिंक भेजा था, उसमें से आप चॉइस करके 4 श्लोक बता सकते हैं माता जी। अच्छा, तो उसको आप मतलब जी, मुझे मैं बताना है कि लिखना है? लिखना है इसको? लिखना नहीं है, वो आप सुनाओगे, उच्चारण अच्छा करोगे उसका। अच्छा। जी माता। ओके माता जी, धन्यवाद अपना सुझाव देने के हरे लिए। कृष्ण। ओके, तो रिवीजन के लिए हम एक दिन रख सकते हैं। ओके जी, तो ओके, तो जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए हम चॉइस रख सकते हैं। जी प्रभु जी, ज़्यादा से लोग आप बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली समय का पाबंदी रहती है। अगर तो ठीक है, आप लास्ट में दे सकते हैं, जब सभी का हो जाए फिर आप ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि कई डिवोटीज हैं, उनको हो सकता है वो लोग वेट करें फिर श्लोक खत्म होने। तो इसीलिए देखते हैं प्रभु जी, समय की पाबंदी के कारण हम 4-4 श्लोक ही सुनेंगे सबसे। बाकी आप याद करिए, उच्चारण करिए, वो अच्छा है। जी हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमें ये लिंक जो मिला था श्यामा वल्लभा माता जी क्लास से मिला था, जी तो जी हमने जी ज्वाइन कर लिया। लेकिन बाद में प्रभु जी क्लैरिफिकेशन भी आ गया ग्रुप में कि वो वहाँ पे ऑलरेडी हाँ क्लास चल रही। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम कंटिन्यू करते गए। और मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन हमारा कोई प्रयोजन नहीं कि एकदम से हम भक्ति शास्त्री में चले आए। हमें उसके नियम पता है प्रभु जी, जी या जी तो लेवल 4 करके और 16 माला जप के हाँ जी जी। हमें आना है। लेकिन अच्छा लग रहा था तो हम कंटिन्यू कर नहीं नहीं प्रभु जी, कोई प्रभु जी। दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। गलती से या अगर आप आए तो भगवान की इच्छा थी शायद कोई, तो आपका संग मिला प्रभु जी, और अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा इतने सारे लोग आए। लेकिन एक्चुअली हमें जो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने नियम बनाए, उसका भी हमें आदर करना है, साथ साथ दोनों चीजें हमें देखनी है। मेरे को अच्छा लगा प्रभु जी, आप सभी लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा। और गलती से ही सही, नहीं नहीं, लेकिन हम आप सभी लोग तो आए, प्रभु जी, बहुत हमें अच्छा लगा। हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि नहीं, जी हम प्रभु जी। समझते हैं प्रभु जी, लेकिन हमें बिल्कुल सही मालूम नहीं था कि ये भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा है। जी जी, कोई बात नहीं प्रभु हरे जी, अब कृष्ण आपको प्रभु जी, आइडिया मिल गया। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एटलीस्ट अगर आप आगे भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल गया कैसे होगा आगे कोर्स। तो नहीं, हम आपका भी आएंगे प्रभु जी, अभी जी जी हम लेवल में, हम प्रोसेस से जरूर आएंगे प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। तो अच्छा लगा मेरे को, मुझे पता है आप सभी लोग जानबूझ के नहीं आए, गलती से ही सही, लेकिन अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, जितने भी डिवोटीज हैं। जितने ज्यादा भक्तों का संग मिलता है उतना अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ हमें जो नियम है उसको भी देखना है। तो अच्छा लगा मेरे को, पर्सनली बहुत अच्छा लगा, व्यक्तिगत रूप से मेरे को भी अच्छा लगा, और आपको एक आइडिया भी मिल गया तो आपको भी अच्छा लगा होगा। जी हरे कृष्णा कामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस एक चीज पूछना चाहती थी, हमारी टाइमिंग प्रभु जी सेम रहेगी एग्जाम के लिए? जी जी, अभी ये टाइमिंग है सबको, सबके साथ समन्वय करके बनाई गई है, तो इसलिए सेम रहेगी माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे जी कृष्ण। जी हरे कृष्ण।
क्योंकि फिर टाइमिंग का भी इशू आ जाएगा। फिर कई डिवोटीज बोल सकते हैं कि हम तो इस टाइम पे फ्री रहते हैं, तो बहुत सारे इशू होते हैं अगर एक काम करना होता है उसके लिए, तो इसीलिए उसी टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी लोग कर पाएंगे। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर से या इस यूनिट से? कोई किसी का डाउट ही नहीं है? टेस्ट को लेके लोग सब ज्यादा चिंतित है। हरे कृष्णा जी, सुमन माता जी। तो प्रभु जी इसमें क्वेश्चन भी लिखने रहेंगे क्या आंसर बुक में? इसमें माता जी जैसे जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन भी लिखने रहेंगे अपने को कि केवल आंसर ही आंसर लिखना है? नहीं, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होंगे माता जी, आप लिख सकते हैं, कोई इशू और नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगी प्रभु जी इसमें? लॉन्ग कम ही होंगे, 2 होंगे। वो आप 10 मिनट में कर सकते हैं, उसको और भी आप ज्यादा चॉइस कुछ मिलेगी कि नहीं कि पूरे दिए हैं तो पूरे करने चॉइस हैं? मिलेगी, चॉइस मिलेगी माता जी, चॉइस मिलेगी। ठीक जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। तो लॉन्ग के लिए टाइम चाहिए था ना, हाँ, चॉइस कोविड मिलेगी वाले में माता चल जी। जाता है फिर लंबे, और ये उसमें टाइम भी उतना ही रहता है, तो लंबे क्वेश्चन लिखना थोड़ा, पहले तो सब आदत थी हम लोगों को, तो कर राइटिंग स्पीड अच्छी थी, अब इतनी स्पीड नहीं है हम लोगों की अच्छी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी, आप करिए, अच्छे से तैयारी करिए और चॉइस मिलेगी, और आप पॉइंट टू पॉइंट होगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसको समझाना है। ठीक है जी जी जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, विशाल प्रभु जी बोले हैं टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईआईटी का टेस्ट है कि आप अगली बार नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है कि, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर होंगे और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होंगे, और ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो जो आपको आते हैं वो आप कर सकते हैं, और सारे आते हैं तो सारे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चॉइस दी जाएगी, और बहुत ही ज्यादा चॉइस दी जाएगी। ऐसे नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन में से 4 करने, ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बस जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और ऑलरेडी आप इतना लेवल 1 2 3 4 सब चीज कर चुके हैं पहले से ही, तो अब तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी जी, तो ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है? बहुत सारे डिवोटीज जो बाकी ग्रुप से आए हैं, और अच्छा लगा आप सभी लोग आए। ओके, तो धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। बाकी जो डिवोटीज आए हैं उनका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना इसको अच्छे से, सभी का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। जो भी होगा टेस्ट से संबंधित वो ग्रुप में आ जाएगा, किसी को कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं एडमिन को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।